मैं दो कहानी बता रहा हूं आपको। कर्नाटक में कांग्रेस को अपना सीएम चुनना था। एक सिद्धारमैया थे और एक डी शिव कुमार थे। मीडिया का स्टैंड किसके पास था? भारत की जो टेलीविज़न अखबार की मीडिया और जो सवर्ण पत्रकार हैं वो किसको सीएम बनाना चाह रहे थे? डी शिव कुमार को, सिद्धारमैया को नहीं। खैर, सीएम सिद्धारमैया बने। अब एक और खबर बता रहा हूँ, वो कांग्रेस का मसला था। अब दूसरी खबर देखिए, आज कानून मंत्री के तौर पे किरण रिजिजू को हटाकर अर्थ और एनवायरनमेंट मंत्रालय में भेजा गया है और मेघवाल साहब को कानून मंत्री बनाया गया है। तमाम लोग रिजिजू साहब पर हमले कर रहे हैं। वो कौन लोग? जो बीजेपी के आलोचक हैं वो भी किरण रिजिजू के खिलाफ हैं। और यही नहीं, वही लोग, मैं प्रशांत भूषण जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, ब्राह्मण समाज से आते हैं, उनकी बात बता रहा हूं, वो किरण रिजिजू की भी आलोचना कर रहे हैं, मेघवाल की भी आलोचना कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको ये सिर्फ आलोचना है? आईपी सिंह जो बीजेपी के कट्टर आलोचक हैं, उसके बाद ही वो किरण रिजिजू की आलोचना कर रहे हैं। वही मीडिया जो कांग्रेस को कर्नाटक में नाटक कह रही थी, वो सिद्धारमैया के खिलाफ थी, डी कुमार के साथ थी। इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी और किसान जातियों को समझना पड़ेगा कि टीवी अखबार किसके साथ है और क्यों है। आप कल्पना कर सकते हैं? मैं बताता हूं वजह। प्रशांत भूषण को किरण रिजिजू और तमाम सवर्ण पत्रकारों को किरण रिजिजू इसलिए नहीं पसंद है, जिसको जिन टीवी अखबार को, पहले मैं, चलिए किरण रिजिजू पर बाद में आऊँगा, मैं पहले सिद्धारमैया और डी शिव कुमार पर आता हूँ। सिद्धारमैया जो हैं वो बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं, कुरबा समाज से आते हैं, और डी शिव कुमार बोकालिंगा समाज से आते हैं। तो समझिए ये सब जाति का मसला है। एससी, एसटी, ओबीसी, किसान जातियों से ये लोग नफरत करते हैं। ये टीवी अखबार वाले वो चाहते थे कि डी शिव कुमार सीएम बने, लेकिन बनना पड़ा सिद्धारमैया को। इसलिए मैं कह रहा हूं ये 21वीं सदी डॉक्टर अंबेडकर की सदी होगी, देर सवेर ही सही। सोचिए, बीजेपी में कैबिनेट रिसफल हुआ। पहले रविशंकर प्रसाद थे कानून मंत्री, उनको हटाकर किरण रिजिजू को बनाया गया। लेकिन किरण रिजिजू को हटाने के बाद अर्जुन राम मेघवाल को बनाया गया है। किरण रिजिजू ट्राइबल थे, अब बनाया गया है शेड्यूल कास्ट को। आप जनरल को नहीं बना सकते थे। ये है दबाव नेताओं पर। लेकिन ये दबाव एससी, एसटी तो बना चुका है, ओबीसी के लोगों को भी बनाना पड़ेगा। दिलीप मंडल का क्या लाइन है? बहुजन समाज की यही लाइन होनी चाहिए। जो सवर्ण समाज है वो सिर्फ अपना हित देखता है। कर्नाटक में अगर कांग्रेस है तो उसको डी शिव कुमार चाहिए, और अगर केंद्र में बीजेपी भी है तो उसको किरण रिजिजू और अर्जुन मेघवाल नहीं चाहिए, उसे कोई सवर्ण कानून मंत्री चाहिए। अब मैं बताता हूं किरण रिजिजू से क्यों प्रॉब्लम है। तमाम लोग, तमाम कपिल सिब्बल वो बीजेपी से नफरत करते हैं। प्रशांत भूषण भी बीजेपी के आलोचक हैं। लेकिन वो लोग जो बीजेपी के समर्थक हैं वो भी किरण रिजिजू के आलोचक हैं। क्यों भैया? क्योंकि किरण रिजिजू लगातार कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से कोलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए, दलित, पिछड़े भी, आदिवासी जज बनने चाहिए। जानकार कहते हैं कि वो जो सवर्ण लॉबी है उसके दबाव में किरण रिजिजू को हटाया गया है, क्योंकि वो लगातार कोलेजियम सिस्टम पर सवाल उठा रहे थे। वही नहीं, इस देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इस देश के किसान समाज से आने वाले उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब और इस देश के ट्राइबल कम्युनिटी से आने वाले कानून मंत्री किरण रिजिजू लगातार कोलेजियम सिस्टम पर सवाल पूछ रहे थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि मुंबई के कुछ वकील आ गए थे सुप्रीम कोर्ट में कि इन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चले, धनखड़ उपराष्ट्रपति पर और कानून मंत्री पर, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उनको डांट के भगाया कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, यहां जाति के एंगल से देखेंगे ना तो सब पता चलेगा। इसलिए दिलीप मंडल ने किरण रिजिजू साहब को भी बधाई दी है और अर्जुन राम मेघवाल को भी बधाई दी है। तो सवर्ण समाज का चॉइस क्लियर होता है कि हमें सवर्ण ही चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि भारत में जब भी कुछ देखिए तो जाति के नज़रिए से देखिए, आपको दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, जो बीजेपी के समर्थक हैं वो भी किरण रिजिजू को हटाने से खुश हैं और वहीं अर्जुन राम मेघवाल को बनाने से दुखी हैं,
क्योंकि उनको लगता है कि ये मंत्रालय किसी जनरल कैटेगरी के हाथ में आना चाहिए था ताकि जुडिशियल सिस्टम की मांग ना हो। वहीं डी शिव कुमार और सिद्धारमैया में मीडिया की चॉइस डी शिव कुमार थी। लेकिन 21वीं सदी डॉक्टर अंबेडकर की सदी है, फुले पेरियार अंबेडकर की सदी है, बाबा साहब की सदी है। इस देश में राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि 95% आबादी हमारी, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। लोकतंत्र में बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार दिया है, देर सवेर ही सही, लोकतंत्र की चक्की, डेमोक्रेसी की चक्की महीन पीसती है। एक दिन आएगा जब इस देश में SC ST OBC और किसान जातियों को उसका अधिकार मिलेगा। सोचिए, कोलेजियम सिस्टम की वजह से ठाकुर भी, राजपूत समाज के लोग भी अब सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं हैं। खैर, एक एक खबर करके अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग इस पूरे विश्लेषण पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। एक और खबर ऐड कर दूं कि आज लखनऊ में BSP सुप्रीमो मायावती ने बड़ी बैठक की है और उन्होंने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। एयरपोर्ट को टैक्सी स्टैंड बना दिया गया। ये तस्वीर नहीं दिखा सकता हूँ, ये भीड़ देखिए, वीडियो हमारा नहीं है, 2 सेकंड का देखिए, 2 विंडो में। ये एयरपोर्ट का वीडियो है, पटना एयरपोर्ट का। धीरेन्द्र शास्त्री को लोग छोड़ने के लिए जहाज तक चले गए। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर कोई SC ST OBC का नेता होता, केंद्रीय मंत्री भी होता, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी होता, तो धज्जियां उड़ा दी जाती। तो सोचिए लोग किस तरह से नियम को ताक पर रखते हैं। वही ट्रैफिक पुलिस ने भी कुछ इनकी गड़बड़ियां पकड़ी है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस देश में, और ये देखिए, हर्टिएस्ट कंग्रेचुलेसन ऑन योर अपॉइंटमेंट एज द मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस। तो विज्ञान के मंत्री बनाए गए हैं किरण रिजिजू। और ये देखिए, एक ही टेबल पे सिद्धारमैया और डी शिव कुमार है। आप लोग बताइए क्यों चाहते थे, मीडिया की पसंद की वजह क्या थी? डी शिव कुमार मुख्यमंत्री बने, जाति या भाईचारा? बताइएगा जरूर। और ये देखिए खड़गे साहब, सोचिए कांग्रेस में जब से खड़गे का आगमन हुआ है अध्यक्ष के तौर पे, वो हिमाचल जीत चुके हैं, कर्नाटक जीत चुके हैं और कांग्रेस के दिन वापस हो रहे हैं। कांग्रेस के भागने वाले नेताओं की पूरी फहरिस्त देखिए, तब पता चलेगा आपको सच्चाई। ये तस्वीर है पटना से, जहाँ धीरेन्द्र शास्त्री के पोस्टरों पर कालिक पोत दी गई थी। और ये सूर्य प्रताप सिंह हैं, IAS है, रिटायर्ड हैं। ये भी किरण रिजिजू के बड़े आलोचक हैं, क्योंकि किरण रिजिजू जो हैं वो चाहते थे कि कोलेजियम सिस्टम लागू हो। और दिलीप मंडल ऑन ट्विटर, उन्होंने अर्जुन राम मेघवाल को भी स्वागत किया है। मैतई को ST सूची में शामिल करने का हाईकोर्ट का आदेश गलत, सुप्रीम कोर्ट। सोचिए, मैतई जो हैं वहाँ अपने आप को हिंदू क्लेम करते हैं, जनरल कैटेगरी के लोग हैं, OBC में भी कुछ आते हैं। वो चाहते थे कि ट्राइबल कम्युनिटी में आ जाएं, और जिसके बाद वहाँ जिस तरह से आपको सबको पता है किस तरह से आगजनी हुई, हत्याएं हुई, चर्च जलाए गए। और ये देखिए, तो मैंने कहा था कि हिंसा के लिए मुख्य जिम्मेदार हाईकोर्ट और मणिपुर की सरकार है। सरकार ने हाईकोर्ट को हथियार बनाकर आदेश जारी कराया, फिर हिंसा होने दी ताकि मैतई के पक्ष में माहौल बनाया जा सके, डॉक्टर जितेंद्र मीना ने कहा है। तो सोचिए, इस देश में शोषित वंचित गरीब के पक्ष में कोई खड़ा नहीं होना चाहता है। कांग्रेस प्रेसिडेंट श्री मल्लिकार्जुन खड़गे डिजर्व क्रेडिट फॉर सक्सेसफुली रिजॉल्विंग द इशू ऑफ CM इन कर्नाटका। सोचिए, खड़गे साहब ने स्टेट भी जिता दिया और झगड़ा भी खत्म कर दिया। लेकिन अभी भी कहा जा रहा है कि एक बड़ी लॉबी है कांग्रेस में जो इन तीनों लोगों को पसंद नहीं करते हैं। और प्रशांत भूषण जो हैं, वो सोचिए, प्रशांत भूषण रिजिजू के हटने से खुश हैं और अर्जुन राम मेघवाल के कानून मंत्री बनने से भी दुखी हैं। इसकी वजह क्या है आप बताइएगा जरूर। अनिल किशोर ने एक ट्वीट किया है, जो कि ब्यूरोक्रेट्स हैं। ये देखिए, ये ज्ञानेश्वर हैं, ये पत्रकार हैं। आप भगवान नहीं हो, बागेश्वर धाम सरकार तस्वीर बयां कर रही है। बहुत घमंड है आपके भीतर, भक्त को भक्त नहीं नौकर चाकर समझते हैं आप। ये तस्वीर शेयर किया, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो भूमिहार जाति से आते हैं और बागेश्वर धाम ने इनको मिलने का समय नहीं दिया, इसलिए बिफरे हुए हैं। मुझे नहीं पता, इनका घर का मामला है, आपसी मामला है। और शराब, ये मनीष कपिल मिश्रा ने एक शानदार ट्वीट किया है। शराब घोटाले में जेल गए मनीष सिसोदिया की जगह मंत्री बनी अतिशी की बहन है रोजा बसंती के पति अतिशी के जीजा है भूपेंद्र चौबे इंडिया अहेड चैनल के मालिक। इंडिया अहेड चैनल को शराब घोटाले के 17 करोड़ रुपए के मिले हवाला माध्यम से अब अतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है कि हम सब कट्टर ईमानदार हैं। कनेक्शन देखिए, पार्टी कोई हो
तो बड़ा अच्छा है, इन लोगों का सबका चलता रहता है, सरकार आती जाती रहती है, इन लोगों का काम अपना चलता रहता है। एक बहुजन समाज हमेशा विपक्ष में रहता है। LIC में लोगों के 2.5 लाख करोड़ रुपए डूब गए, बाकी सब ठीक है। ये खबरें चल रही है, इसको ट्वीट किया लोगों ने सोशल मीडिया पर। तो बहुजन समाज अभी इस रेस में बहुत दूर है, बहुत पीछे है। और यूपी जिला के मथुरा के सुरीर थाना क्षेत्र में बौद्ध विहार में बौद्ध भिक्षुओं को नशीला पदार्थ खिलाकर मारपीट और लूटपाट की घटना सामने आई है। अब तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस मामले में विभिन्न IPC की धाराओं में FIR दर्ज हुई है। तो सोचिए, बौद्ध भंते भिक्षुओं पर किस तरह से हमले हो रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और निधि रतन ने एक ट्वीट किया, दुखद है, जरा सी ज़मीन मैंने मांगी थी, उसके बदले में जालिमों ने रुसवा किया। किस तरह से एक OBC यादव समाज के युवा को महाराज प्रतापगढ़ में मारपीट की गई, हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। तो सोशल मीडिया पर खबरें। और चंद्रशेखर रावत ने जब से मोर्चा संभाला है महिला खिलाड़ियों के आंदोलन के पक्ष में, रोज़ वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये वीडियो देख लीजिए जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो सोचिए, ये है राजनीति। और लखनऊ में मायावती जी ने लोकसभा का आगाज कर दिया है। लेकिन मैं आपको एक बड़ी खबर बताने जा रहा हूँ। सूत्र बता रहे हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए होगी। बीजेपी इसकी तैयारी कर चुकी है। बाकी पार्टी कहाँ है? उनके पास तो न टीवी है, न अखबार है, न सोशल मीडिया के पत्रकार हैं। तो इस देश में सोचिए, लेकिन खेल समझिए। आपको क्या लगता है कि सिद्धारमैया और D शिव कुमार में मीडिया की पसंद D शिव कुमार, वजह आप बताइए। अर्जुन राम मेघवाल से भी दुखी, किरण रिजिजू से भी दुखी। ये है इस देश में जाति है जो जाति नहीं। भारत की मूल समस्या जाति है। इसलिए जब भी किसी चीज़ को देखिए तो जाति के नज़र से देखिए, आपको दूध का दूध और पानी का पानी आएगा। इस देश में जो किसान हैं, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, अब तो ठाकुर, SC ST OBC, इन सब लोगों को अब जब तक रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, जब तक इस सिस्टम में बराबर की संख्या में नहीं आएंगे, इनके हक अधिकार सुरक्षित नहीं रहेंगे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।